बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी जो झटपट बनने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनती है। और अगर आपको जब कुछ पकाने की समझ ना आ रही हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया था और इसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से सारा निकल जाए। तो अब इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक अलहदा बर्तन ले लिया है। उसके अंदर अब 4 खाने के चम्मच मैं दही ऐड करूँगी। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। नींबू का रस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। नमक जाएगा हस्बे जायका। कुटी हुई काली मिर्च जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ तमाम मसालों को। अब जो मैरिनेशन के लिए हमने मसाला तैयार किया है ये मैं सारा चिकन के ऊपर डाल दूँगी और मसाले को अच्छी तरीके से चिकन के ऊपर कोट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सारे मसाले को चिकन के ऊपर कोट करना है इस तरीके से। तो ये देखिए चिकन को हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया मसाले के साथ। अब इसको कवर करके मैं आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं मैरिनेशन के लिए। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए हुए। अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। तो आइए अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। ये देखिए सारी चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चिकन को इस स्टेप तक बना के रख सकते हैं जिस तरीके से ये मैं इसमें पैन में डाल के इसको गला के रख दूँगी। ऐसे करके आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब बनाना हो आप फ्रीज़र से निकालें और इसको बना लें तो झटपट ये तैयार हो जाएगी। तो जिस बाउल में मैंने इसको मैरिनेट करके रखा तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसको इस तरीके से साइड से मैं डाल दूँगी और अच्छे से हिला लूँगी इस तरीके से। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और चिकन हमारी अच्छे से गल नहीं जाती। तो ये देखिए चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो गया और सारा मसाला जो है वो चिकन से अच्छी तरीके से लग चुका है और चिकन भी हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है। बस अब ये बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो ऑयल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा सही जाएगा तभी इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज ली थी और इसको इस तरीके से बारीक काट लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब प्याज को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। चिकन को भी मैं प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कुछ सेकंड के लिए मैं इसमें फ्राई करूँगी चिकन को। उसके बाद इसमें एक कटा हुआ टमाटर डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी 2 से 3 अदद कटी हुई। टमाटर और हरी मिर्च को भी मैं कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसको कवर करके मैं हल्की आंच में 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। तो आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चिकन फ्राई बन के तैयार है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।